हेलो स्टूडेंट, बीएससी सेकेंड ईयर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज अपने एग्जाम्पल नंबर दूसरा बेटा। पहले एक बेसिक रहे ना, उसके जितने एग्जाम्पल्स है क्वेश्चन वो कराएंगे, फिर नया बेसिक, फिर उसके क्वेश्चन एग्जाम्पल्स। ठीक है बेटा। इसमें तो सीरीज है आपकी 2/1 माइनस 3/2 प्लस 4/3। ये सीरीज है बेटा। इसमें चेक करना आपको। तो पहले इसका है ना पद, पहला पद ये है, दूसरा पद दूसरा है, तीसरा पद 3 है। तो सॉरी, तो u1 जो आएगा बेटा कितना आएगा, प्लस माइनस में लिख देना u1 में, ऊपर n+1, नीचे 1 2 3 में n हो गया। ठीक है बेटा। फिर un-1 लिखते हैं। तो बेटा क्या होगा, जहां जहां n n-1 बेटा। ठीक है। फिर un-1 n+1/n माइनस n/n-1, राइट। तो इसका मान जो आएगा बेटा, मैं सीधे लिख देता हूँ, लेस देन 0 आएगा। क्या आएगा, एलसीएम लेंगे ना इसमें, तो बाहर नेगेटिव बाहर आएगा, ध्यान रखना n का मान 1 से बड़ा है इसमें। ठीक है। तो un इज लेस देन un-, उसके पश्चात लिमिट u निकालो अपॉन n, अलग लगाओ बेटा, 1+1/n, लिमिट आएंगे ना तो 1 आएगा, इज नॉट इक्वल टू 0। जब ये नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये सीरीज में लेबनिज पर में लागू नहीं होती है। तो कैसे कन्वर्जन कुछ चेक नहीं कर सकते बेटा इसमें। तो फिर अपन इसमें H2n निकालते, याद है आपको बेसिक कराया था मैंने। H2n का मतलब होता है दो के पदों के जोड़े, पेयर। तो बेटा इसमें ध्यान से पढ़ना, H2n कितना होगा, H2n होता है इसके 2n टर्म्स का जो योगफल, मतलब ये 2/n - 3/2 पहला टर्म्स हो गया, तो जोड़ दिया बेटा हमने। ये सेकेंड टर्म, मतलब ये हो गया दो के पेयर का जोड़ा हो गया, 2n हो गया। तो इसमें n पद जो होगा वो 2n के बराबर होगा, दो जोड़े लगेंगे ना इसलिए बेटा। तो क्या ऊपर क्या आएगा, 2n सम संख्या बेटा, यहाँ पर 2n - 1 इसका एनोड टर्म्स, और माइनस बीच में रहा 3 5 ना, तो 2n + 1 नीचे 2n, ये वैल्यू आएगी इसको। ठीक है। क्योंकि अपने इसमें 2n टर्म्स ही तो इन्फिनिटी सीरीज है बेटा। 2n में क्या करेंगे, दो जोड़े बनेंगे तो ये सारे n टर्म्स हो जाएंगे बेटा सारे, क्योंकि है तो 2n टर्म्स, 1 2 करते हैं ना, तो ये डबल हो गया बेटा। तो एक्चुअली में जो लास्ट टर्म होगा वो n टर्म्स कहलाएगा। वापिस कहता हूँ आपको, ये सीरीज इन्फिनिटी है, दो के जोड़े बन रहे हैं, तो लास्ट टर्म n ही तो होगा, कि जब टोटल मिला करेंगे तो 2n हो जाएंगे अपना बेटा, क्योंकि ये पहला टर्म्स पूरा कंप्लीट है, ये n टर्म्स है। ठीक है। तो 1 से लेकर n टर्म्स में डबल हो रहा है, ये 2 हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 2n अपने आप ही हो जाएगा बेटा। अब इसको सॉल्व करते हैं पहले। ये 1.2, ये 1 आएगा, 3 4 1 आएगा, एंड सो ऑन। यहां पर 1/, इसको ऑलरेडी सीधे से निकालो, 1 3 है तो 2n - 1, और ये 2n। इसको फिर सॉल्व करते हैं, इसको अपनी भाषा में ले सकते हैं, 1 - 1/2, 1/3 - 1/4, 1/2n - 1, 1/2n लिख सकते हैं बेटा। ये हो गया S2n। फिर लिमिट लेते हैं, n टेंड्स टू अनंत, S2n यहां भी लगाएंगे बेटा, बस जरूरत नहीं है, ये होगी अनंत वाली सीरीज होगी log की, तो ये log 2 की वैल्यू होती है, मैंने पीछे कराया था कल ही आपको, ये log 2 की वैल्यू होती है। ठीक है। अब अगर ये यूज लेते हैं S2n + 1, मैं इसे लिख देता हूं, S2n + 1 क्या होता है, एक पद आगे आ गया, ये तो पूरा चलेगा, S2n तो पूरा चलेगा ही, तो मैं इसके अंदर एक पद आगे करना है, तो इसको तो ये तो पूरा चलेगा ही बेटा, तो इसको लिख दिया मैंने S2n प्लस, जो इसका अगला टर्म्स आएगा वो इसमें एक पद बढ़ जाएगा, तो यहां पर n की जगह n+1 कर दो, तो बेटा क्या होगा n + 1 करने से 2n + 1
अपॉन नीचे n की जगह n+1, तो s2n + 2n+2 अपॉन 2n+1। फिर लिमिट लेंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहां भी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1। बेटा इसको हटाएंगे तो इसकी वैल्यू log 2 है, और इसको हटाएंगे बेटा तो इन्फिनिटी आएंगे, तो n कॉमन काटेंगे ऊपर नीचे से तो ये 1 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ इसकी वैल्यू log 2 और इसकी log 2+1, मतलब इन्फिनिटी सीरीज के अंदर इसकी वैल्यू log 2 से log 2+1 चेंज हो रही है। इसका मतलब ये होगा आपका ऑसिलेटिंग, मतलब दोलायमान सीरीज कहलाती है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा इसके बाद में एग्जांपल नंबर तीसरा। एग्जांपल नंबर तीसरा काफी इजी है, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं बेटा, कोई खास हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, फोर्थ कराता हूँ एग्जांपल। फोर्थ है बेटा इसके अंदर। फोर्थ है बेटा 1/2q 1/4q सॉरी 3q 1+2 प्लस 1/4q सॉरी माइनस है तो प्लस होगा यहाँ पर 4q 1+2+3। देखो पहले कंफर्म होगा एक्सिस कौन सी ई है, इसमें प्लस माइनस चल रहा है। तो बेटा इसका जो nवां टर्म्स होगा ये n+1 का होल क्यूब। किताब में इसको थोड़ा गलत दे रखा बेटा इसमें, और पहले में एक पद, दूसरे में दो पद, तीसरे में तीन पद, n क्या होगा n बताएंगे। ठीक है बेटा, सूत्र होता है इसका आपका आपको ख्याल से इसका होता है n × n+1/2 कट जाएगा बेटा, तो n+1 का होल स्क्वायर, फिर un-1 n²। अब इसको सॉल्व करते हैं, un-un, क्योंकि संख्या दे रखी है ना बेटा इसमें, तो un का मान करता है n/n+1 का स्क्वायर n-1/2n²। ठीक है बेटा, इसमें दो बार आ गए, कितना से हमारा n² n+1 का स्क्वायर, कितना जाएगा n³ n-1 n+1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं बेटा, n-1 n² 2n+1 अपॉन n² n+1 का स्क्वायर। चिन्ह गुणा करते हैं बेटा इसके अंदर। उसके बाद में इसको हल करते हैं बेटा, तो 1/2 किताब में गलत दे रहे हैं इसमें n³ + 2n² + n माइनस का n² -2n -1 अपॉन में ये कट गया इससे। ठीक है, इसमें से ये बच गया माइनस बाहर पड़ा है, ये n² -n और माइनस का अपॉन n² n+1 का स्क्वायर। n का मान 1 से बड़ा है, ध्यान रखना इस चीज का, 1 से बड़ा ही होता है ना। तो अब 1 से बड़ा 2 ले लो, 2 दूनी 4, 4 में से 3 क्या माइनस प्लस आएगा,
बोले बाद चिन्ह कौन सा, माइनस है, तो इसका मतलब ये वैल्यू नेगेटिव होगी। इसका मतलब un माइनस, तो बार नेगेटिव होगी तो क्या होगा, un लेस देन 0, इट मीन्स, है ना बेटा, यदि होगी। फिर लिमिट n टेंड्स टू अनंत un, बेटा इसका मान, un का मान क्या बेटा था n अपॉन 2, ऊपर से n इसको कॉमन काट देंगे बेटा, n स्क्वायर तो ऊपर 1 आएगा, 2n, तो लिमिट आएंगे बेटा, तो ये 1/2 इसका मतलब ये कन्वर्जेंट है, मतलब अभिसारी है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 5 बेटा। एग्जाम्पल 5 जो है वो काफ़ी इजी एग्जाम्पल है, वो आप सेल भी कर सकते हैं अपने आप, कोई खास हार्ड नहीं बेटा। ठीक है, अब स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा अपने फर्स्ट सेकंड ई के क्वेश्चन बेटा। अभी जो बेसिक चल रहा है ना, उस बेसिक जितने क्वेश्चन होते हैं वो करा रहे हैं कंप्लीट बेटा, उसके बाद नया बेसिक आएगा, फिर नए क्वेश्चन स्टार्ट होंगे बेटा। अब आता बेटा नेक्स्ट आपकी, अभी क्वेश्चन एग्जाम कंप्लीट नहीं हो रहा है ना, अभी बेसिक चल रहा है ना, उसके हिसाब से चल रहा है बेटा क्वेश्चन आंसर। अब है आपकी फर्स्ट एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर पहला बेटा, इसमें 1/1 है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। un कितना बेटा आएगा 1/n का स्क्वायर, और un-1 n-1 का स्क्वायर, फिर un n-1, इसको सोल्व करेंगे बेटा। इसमें एक सेकंड बेटा, क्वेश्चन थोड़ा गलत आ गया मैंने बेटा। इसमें 1 है, ये इसका स्क्वायर है, ये क्यूब है। ठीक है बेटा, तो इसमें क्यूब है, इसकी पावर बढ़ रही है इसमें 1 2 3 4, तो यहाँ n में n आ जाएगा, और ये बेटा n-1, राइट। तो इसको आप सीधा एलसीएम लेके सॉल्व कर नहीं सकते, तो आप देखो n इज ग्रेटर देन n-1, नेचुरल है, और इसकी पावर n होगा तो ये इससे बड़ा होगा बेटा। ठीक है, फिर इसका रिवर्स करते हैं, जैसे 1/n की पावर, ये चाहिए ना बेटा, तो ये लेस देन होगा, मतलब un इज लेस देन un-1। फिर इसमें लिमिट लेंगे, लिमिट n टू इन्फिनिटी 1/n की पावर n, तो इन्फिनिटी आएगा 1 इन्फिनिटी आएगा बेटा, और ये 0, इसका मतलब ये कन्वर्जेंट है, राइट। नेक्स्ट है बेटा एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर दूसरा, वो भी सेम इसी पैटर्न का बेटा, दूसरा क्वेश्चन भी सेम इसी पैटर्न का है। ठीक है, तीसरा भी आपकी इसी पैटर्न क्वेश्चन है। मैं फोर्थ कराता हूँ बेटा इसके अंदर क्वेश्चन, जो मेन चीज है बेटा इसके अंदर। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ, सॉरी फोर्थ ही क्वेश्चन से कंप्लीट करना है मेरे को भी। नेक्स्ट है बेटा log 2/2 का स्क्वायर माइनस log 3/3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो बेटा इसका यूनिट कितना होगा, log
n+1 अपॉन n+1 का स्क्वायर, फिर un-1 तो log n अपॉन n+1 का स्क्वायर। बट इसको जब अपने सॉल्व करते हैं, माइनस करते हैं, तो उसकी वैल्यूशन करना संभव नहीं होती है, तो इसमें रूल्स याद करना पड़ेगा। क्या बेटा, सॉरी n आएगा ना, तो n+1 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन n स्क्वायर। उल्टा करेंगे, 1 अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। लेकिन log n+1 गुना इसमें करते हैं, ऊपर बेटा log n+1 अपॉन n स्क्वायर, ठीक है बेटा, क्लियर है आपको। अब ये जो वैल्यू होती है इससे बड़ी होती है, इससे log n अपॉन n स्क्वायर है, ठीक है। ये ध्यान रखना, इस टाइप किताब में लिखा हुआ है, नोट्स में ऐसा लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू भाई दोनों तो गुणा कर दी, log n+1 की कर दी बेटा। अब ये इससे बड़ी होती है वैल्यू, पता है n+1 जुड़ गया ना इसलिए बेटा, तो नेचुरली ये इससे बड़ा होगा, ये इससे बड़ा होगा, मतलब log ऑफ n+1 अपॉन ग्रेटर देन n स्क्वायर, मतलब un ग्रेटर देन un-1। इसका मतलब ये बेटा लेबनिज़ की पहली शर्त लागू होती है। फिर लिमिट n टेंड्स टू अनंत un, लिमिट n टेंड्स टू अनंत log n+1 अपॉन n+1 का स्क्वायर। इसको ऐसे लिखते हैं बेटा, log n+1 इंटू 1 अपॉन n+1। इसका मान 0 होता है बेटा, सूत्र था ना log n अपॉन n, तो n+1 पर n+1 की वैल्यू 0 होती है इसकी, तो ये 0 हो गया, 1 ऑफ यूनिटी भी 0, तो ये 0 हो गया, 0 होती है। इसका मतलब ये एक लेबनिज़ में लागू होती है, इसलिए अभी सारी है। अब कल आपको नया बेसिक, फिर एग्जाम्पल, फिर क्वेश्चन, इससे स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक है। थैंक यू।